के बाद बिकती हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? क्या वो जो अभी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कैलकुलेट की जाएंगी या नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में कैलकुलेट की जाएंगी? शुरू में जैसे माननीय मंत्री ने आपको बताया कि ये हमारा अप टू रेट जीएसटी स्ट्रक्चर हो गया है, तो 5 और 18 आर द रेट्स. 40 इज व्हाट वी कंसिडर एज अ स्पेशल रेट, and on the lower side, apart from exemption, there are some other special rates. Special rates are meant to take care of either very unique sectors or unique requirements or certain policy positions that government may have had on those. Typically, the special rates are considered special because they are not by their very nature part of a general structure. So they are not expected to be open-ended. It is not like this is a rate, then you can swing people things between here and there. 40 is expected, items have been identified and will positioned there. This is the way in which, that is why this is called GST rate rationalization structure. So it's a rate structure itself which has been rationalized, within which then certain principles have been followed to fit things. That is point number one. What was the second question? ट्रांजिशन वाले जितने इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड, आज जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हुआ है, तो उसको ऑफ द कफ रिस्पांस देना ठीक नहीं होगा. वो हमारा डिपार्टमेंट डिटेल में सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए जवाब देगा उसका. और आज इसके बाद मैडम ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट भी इशू होगा, प्रेस नोट होगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे आइटम वाइज जो आप देख सकते हैं. 189. मैम, मैं आलोक प्रियदर्शी CNBC आवाज़ से. सबसे पहले जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर आपको बधाई, क्योंकि आपने पूरे कंसेंसस के साथ ही इसका लागू करवाया. मेरा सवाल ये है कि रेट में कटौती हुई है, सबको फ़ायदा होगा, लेकिन ये रेट आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुँचे उसके लिए क्या कोई मैकेनिज़्म बनाया जाएगा? क्योंकि एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज़्म अभी है नहीं, या ऐसी एंटी प्रॉफिटरिंग बॉडी है नहीं, तो कैसे इसको रेट को हम जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचाएंगे ताकि कंपनी इसमें बेनिफिट ना करें, ग्राहकों तक उनका फ़ायदा पहुंचे? हमने सर हिंदी में बता दीजिए. एंट्री प्रॉफिटियरिंग का हम लोगों ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तर दिया उसमें बताया कि पिछली बार जब ये एक्ट में एक प्रोविज़न था, उस प्रावधान के अंतर्गत 704 केसेस रजिस्टर हुए थे कुल मिला के, जिसके करीब 60% केसेस पहले 3 से 4 साल में थे, जब उम्मीद होती है कि ये इश्यूज़ आते हैं ज़्यादा. और टोटल जो प्रॉफिटियरिंग का अमाउंट एलेज किया गया था इन इश्यूज़ के ऊपर, वो 4,362 करोड़ का था. तो इन फिगर्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इंडस्ट्री ने ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा कोई मतलब इश्यूज़ आए, कंसिडरिंग द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज. तो इस बार भी हम लोगों को ये काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इंडस्ट्री रेट्स को ट्रांसमिट करेगा. पब्लिकली काफ़ी मेजर सेक्टर्स की इंडस्ट्री ने ऑलरेडी ये पब्लिकली कहा है, कमिट किया है कि हम इस रेट को ट्रांसमिट करेंगे. इकोनॉमिकली ऑल्सो हमें लगता है कि फोर्सेज ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन विल वर्क इन दैट डायरेक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिवली CBIC और स्टेट लेवल पे वी आर एंगेजिंग एंड गोइंग टू एंगेज विद इंडस्ट्रीज टू सी दैट द बेनिफिट जो गवर्नमेंट कमिटेड है इस बात के लिए कि ये कंज्यूमर तक पहुँचे, वो पहुँचाने के तरीके देखे जाएंगे. 49. Ma'am, Prakash Priyadarshi from ET Now. So what will be the overall impact on GDP after implementing these rate rationalization decisions? Again, something on which you would like to speculate on. It depends on how people have received this rate reduction, and they'll have to come out and once you have a couple of months going with all the purchases, then we'll be able to get some number. It'll be too much for me to speculate on it now, but I think it'll have a very positive impact.